अभी अभी ये खबर आई है कि चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील दी है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, जिसमें इजाजुल एहसन साहब हैं और जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं। ये 3 जजेस ने आज अगर ये फैसला सुनाया, वो बेंच जो कोई जज सुनना नहीं चाहता, वो बेंच जिसके लिए जज चीफ जस्टिस नहीं मिल रहे, वो बेंच जो 9 से 3 पर आया और दूसरी तरफ 4 से 3 का एक फैसला अभी इस वक्त मौजूद है, जिनसे जजेस खुद माजरत कर रहे हैं। जिस बेंच से वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है, पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है। और वो जज साहब जो इस समात में मौजूद ही नहीं थे, इजाजुल एहसन साहब जो इसकी समात के अंदर नहीं थे, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेंच में कैसे हो सकते हैं। और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा। ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इतनी जो समात कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जिसका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, पहले ही इस पागल ज़हनियत, इस पागल शख्स को 63A को रीराइट करके इस शख्स के हवाले पंजाब हुकूमत की गई थी। ये बहरान की बुनियाद ही वहां से शुरू हुई थी। और एक शख्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, उसको गाली देता है, उसको धमकाता है, उससे धावा बोलता है। हाई कोर्ट बुलाती है तो जुलूस लेकर जाता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जज को गाली देता है, धमकाता है। सेशन कोर्ट बुलाती है तो जज को कहता है, ओ ज़ेबा जज, मैं तुझे देख लूंगा। जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सेशन कोर्ट के जज के ऊपर एक शख्स हमला आवर है और उसको बेल रिलीफ मिलती है, उसको हर केस में रिलीफ मिलता है। और जो शख्स अदालतों के दरवाजे तोड़ता है, गेट तोड़ता है, धावा बोलता है, गाली देता है, धमकी देता है, आज उस पागल शख्स के लिए कोई फैसला भी आएगा तो वो कंट्रोवर्शियल होगा। और ये बात बड़ी कैटेगोरिक है कि 3 चीजें, ये समात 9 जजेस से शुरू हुई, वो 3 पर आ गई है। दूसरी तरफ 4 से 3 का फैसला मौजूद है। तीसरी तरफ जज हजरात इस समात से खुद माजरत कर रहे हैं, खुद इससे रिक्यूज कर रहे हैं। और चौथी बात के पार्लियामान के अंदर जो बिल मंजूर हुआ है, वो बिल इस बात की निशानदही करता है कि ये एक बहुत दरीना मुतालबा था और ये एक ऐसी जो जस्टिस मंदोखेल का फैसला है कि ये जो 1 मैन का तासुर है, ये आमराना तासुर जो है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये वकला बरादरी का भी था मुतालबा, ये बार काउंसिल्स का भी मुतालबा था और ये आम शहरी का भी मुतालबा था कि अपील का हक होना चाहिए। ये बंदा इलेक्शन नहीं चाहता, मुल्क में साथ चाहता है। अगर ये इलेक्शन चाहता होता तो ये इस्तीफा क्यों देता, ये असेंबलियां क्यों तोड़ता। ये मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में अनारकी चाहता है और उस शख्स के पागलपन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी सहूलतकारी करने के लिए आज आप एक शख्स के जो डिक्लेयर्ड पागल है और वो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको पता है कि मैं टेरियन का वालिद हूं और मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। मैंने फॉरेन फंडिंग की है, उसको पता है कि उसने ज़कात के पैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में इस्तेमाल किए, उसने ज़कात के पैसे मनी लॉन्डर किए, उसने ज़कात के पैसे सियासत में लगाए, उसने अपने चपरासियों के ज़रिए, अपने ऑफिस बॉयज़ के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करके ज़कात के पैसों को ज़ाती इस्तेमाल में लाया। उसको ये बात पता है कि मैंने तोशा खाना में डाके डाले हैं, मैंने घड़ियां चोरी की हैं और इसी वजह से वो ये तमाशा लगाता है।